वेलकम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो चुनाव पे चर्चा करेंगे लोगों से। चुनाव जो होने वाले देश का सबसे बड़ा चुनाव जो 24 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, हम लोगों का जनता के विचार जानते हैं कि ये जो जनता है ये किसको 2024 में ला रही है और लोकसभा चुनाव में किसको विजयी घोषित करा रही है। तो क्या लगता है यहाँ जो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा चलाई जा रहा है, राहुल गांधी बहुत बड़ी संख्या देखी जा रही है, क्या लगता है ये जो संख्या है वो परिवर्तन होगा? जरूर कुछ न कुछ होगा। राहुल जी न्याय यात्रा चला रहे हैं, पूरे भारत के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और गरीबी बेबसी लाचारी को वो नजदीक से देख रहे हैं और जनता उनसे जुड़ भी रही है और ये बहुत अच्छा काम किया। उन्हें 15-20 साल पहले ये काम करना चाहिए था, लेकिन देर आए जनता मान रही है कि ये जनता के आदमी है। उन्होंने कहा किसानों का 2 लाख का कर्जा हम माफ करेंगे, जो सरकार बनी तो 2 लाख कर्जा माफ करेंगे। इसके बाद समान शिक्षा का अधिकार की बात हो रही है और बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो रिटर्न की बात कर रहे हैं और दूसरी बात महंगाई और भ्रष्टाचार ये खत्म होना चाहिए। इसलिए राहुल जी की बात पर विश्वास लोग कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जब आए थे प्रचार में तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाके देश में खुशहाली लाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी उस पर एक कदम नहीं चले, बल्कि इनके चौकीदारी में विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए। और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी का जो 14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिए, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए उन्हें टाइम नहीं मिला। उन्हें करना चाहते हैं तो ये देश के प्रधानमंत्री जी अमीरों के नेता हैं, अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, गरीबों को कुचलने का काम कर रहे हैं, गरीबों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उनके खून पसीने की कमाई सरकार व्यवसायिक बनकर लूट रही है। ये जनता देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इनका 10 साल का कार्यकाल लोगों ने देख लिया। पहले हम लोग सोचते थे कि ये बहुत अच्छे प्रधानमंत्री होंगे, इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत से लोगों ने जिताया, लेकिन ये प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता को भूल गए और अडानी अंबानी अपने मित्रों को जो है देखने लगे। ये कहाँ का न्याय है? अब जनता इनको भली भांति जान चुकी है, अब जनता इनको बदलना चाहती है, जनता उब चुकी है देश के प्रधानमंत्री जी से। चूंकि ये केवल बातों में उलझा के रखना चाहते हैं। ये बाणी के सौदागर हैं, बाणी के जादूगर हैं, बाणी के व्यापारी हैं। ये केवल बाणी से बोलते हैं और धरातल पर कुछ नहीं करते हैं। धरातल पर अगर कुछ करना होता तो देश में जितने सांसद हैं, जितने एमएलए हैं, जितने IAS IPS है, उनकी संपत्ति की जांच करा दें। सबके घर लखनऊ जैसे शहर में बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, नोएडा गाजियाबाद में बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, नैनीताल में बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े कृषि फार्म में 4-4 6-6 फॉर्चूनर है। कहाँ से आई? इनका वेतन जोड़ दीजिए और उसके बाद 10 लाख और दे दीजिए, उसके बाद कहाँ से आई? भ्रष्टाचार उजागर। ये राम राज्य है। राम राज्य का परिकल्पना तभी साकार होगा जब देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, और जब तक देश से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा तब तक अपराध बढ़ता जाएगा। इसी भ्रष्टाचार के कारण देवरिया कांड हुआ, सुल्तानपुर में कांड हुआ, फतेहपुर में कांड हुआ, कानपुर में कांड हुआ, मार काट चल रहा है। जब तक ये सब भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा तब तक देश में उथल पुथल लगा रहेगा और जनता करा रही है। इनके यहाँ चले जाइए तहसीलों में, लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए। थाने पे चले जाइए, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए। ये क्या है? यही राम राज्य है। राम राज्य की परिकल्पना करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए, तब राम राज्य स्थापित होगा। सबसे पहले ये भ्रष्टाचार को समाप्त करें। भ्रष्टाचार ही उत्तर प्रदेश और देश के विकास में अभिशाप बना हुआ है। जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं दूर करेंगे तब तक के जो है देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं 0 टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस। केवल पेपर में छपता है, टीवी पे लोग पढ़ते हैं, धरातल पे 0 टॉलरेंस नहीं हो रहा है। वहाँ भ्रष्टाचार आकंठ लोग डूबे हुए हैं। गांव में चले जाइए, प्रधानों की जो निधि जा रही है उसमें भी हड़पनंदन हो रहा है। और उसके बाद जिला पंचायत में चले जाइए, वहां भी वही काम हो रहा है, और तहसीलों में भी वही काम हो रहा है, थानों में भी वही काम हो रहा है। भ्रष्टाचार का एक तरह से पूरी तरह से आकंठ डूबे लोग हैं। और प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया बोलते हैं कि 0 टॉलरेंस। और जो लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि अजीत पवार के ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, शुभेंदु अधिकारी के पास पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लगाए, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे, ये आम नागरिक नहीं कह रहा था। और उसके बाद उन्हें अपने दल में मिला के उनका भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिए, उनको अपने दल में मिला लिए।
तो ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर राम राज लाना है तो चाहे जिस दल का भ्रष्टाचारी हो उसकी संपत्ति जब्त करें, उन्हें जेल भेजें, उनके घरों को बुलडोजर कराएं, तब जो है राम राज की परिकल्पना साकार होगी, नहीं तो कतई नहीं होगी। जय हिंद जय भारत। 2018 में एक FIR होती है खनन को लेकर, अखिलेश यादव के बीच में अखिलेश यादव का भी नाम होता है, उसको लेके आज CBI ने अखिलेश यादव को समन भेजा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये सबको जेल में डाल देंगे और अपना इलेक्शन जीतने का काम करेंगे। और जैसे जैसे ये ईडी और उसको बढ़ा रहे हैं और लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं। आपने कांग्रेस ने बोला MSP देंगे, MSP में 70 करोड़ लोग हमारे किसान हैं और 21,000 करोड़ खर्च आएगा। अभी जो हाल ही में स्टडी आया, जब उनके पास पैसा आएगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रो करेगी। आप उसको खालिस्तानी बता दे रहे हैं। अगर पंजाबी करेगा तो आप उसको खालिस्तानी बता देंगे, मुसलमान अगर आपके विरोध बात करेगा तो आप उसको पाकिस्तानी बता देंगे, सेकुलर लोग करेगा तो अर्बन नक्सल बना देंगे, और अगर युवा करेगा तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बना देंगे। तो गलत है ना। अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है आप बताइए। हम 8 पॉइंट से ग्रो कर रहे थे, 75 लाख नौकरी सृजित कर रहे थे, आज हम 10 लाख नौकरी सृजित कर रहे हैं। आज हमारा ग्रोथ रेट 4.3 है, जो 32 साल में सबसे कम है। आज हमारे यहाँ अपराध जो है उत्तर प्रदेशी के ले लीजिए, 10 हत्याएं, 11 बलात्कार और 40 अपहरण हो रही है। तो रामराज कहाँ आया है? महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी आ गई है। आप 8 एग्जाम नहीं करा पाएंगे यूपी में और 71 एग्जाम लीक हो गई है। 2 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, 2 लाख बच्चे का लगता है। वो पैसा कौन देगा? जब आप एक काम आप गुजरात मॉडल चलते हैं, दावत में आपके गुजरात में 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और ग्रामीण गुजरात में 39% कुपोषित है, यानी आधा गुजरात कुपोषित है। आपके दावत जिले में अस्पताल की जो हालत है वहाँ लोग नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है। यही संख्या आपका कच्छ में 77 हो जा रहा है और आपका बांध काटा में 97 हो जा रहा है। आप IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिए, बताते हैं IIT में 1000 पद खाली है, IIT में 9000 पद खाली है और सेंट्रल यूनि में 22,000 पद खाली है। टीचर्स है ही नहीं, पढ़ेंगे कहाँ बच्चे? आपने क्या काम किया है? आपने कुछ काम नहीं किया। आपने एक काम किया, हिंदू मुसलमान को अलग किया और राजनीति की, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। आज देश करा रहा है, आप सबको CBI, ED छोड़ दे रहे हैं उनके पीछे और डरा के इलेक्शन। जो लोग खड़े हैं लड़ रहे हैं, जैसे केजरीवाल हुए, अखिलेश हुआ, तेजस्वी हुए, वो जनता उनके साथ आ रही है। आपका हिटलर शाही देख रही है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम लोग 0.69 आ गया है, जो 1975 इमरजेंसी में था। तो आज हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं आप ये बताइए। और जो व्हाट्सएप ज्ञान है, जो फेक न्यूज है, वो नंबर 1 इंडिया हो गया है। आज का कल आया है रिपोर्ट। तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच्चे लोग को गलत भ्रमित खबर देके शिक्षा खत्म करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलेगा, देश पढ़ाई से चलेगा। लोग को पढ़ाएं। आपने 2017 में कहा था हम शिक्षा में तो GDP का 6% कर देंगे, आज GDP का 2.9% है, जबकि यूपी में 64% GST का था। तो आप GDP पे शिक्षा का बजट कम करते जा रहे हैं। आपने कहा हेल्थ पॉलिसी में हम 2.9 खर्चा करेंगे, आज 1.3 है। हेल्थ पॉलिसी में आपने खर्चा नहीं किया। तो ये मेन मुद्दा है, इस पे काम करिए आप अगर आपको इलेक्शन जीतना है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस अखिलेश की नहीं है, ये अमीर और गरीब की लड़ाई है, संविधान बचाने की और संविधान तोड़ने की लड़ाई है, डेमोक्रेसी बचाने और डेमोक्रेसी तोड़ने की लड़ाई है। आम जनता इनके खिलाफ है और 2024 में इनको हराएगी। 200 से ये ज्यादा नहीं रह पाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पेपर से पहले उत्तर मिल है। इसको कैसे देखते हैं? जब विपक्षियों को भाजपा का भी नहीं हजम हो रहा है और जिनको हजम हो रहा 2024 की सरकार वही बनाई। और ये लोग हरदम जो है कहते हैं पेपर इन्होंने लीक किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े बड़े जिम्मेदार पद पे जिन घुसपैठियों ने कब्जा किया है, सपा माइंडेड लोग, सपा माइंडेड कर्मचारी, ये पेपर लीक थी उन्हें सपा माइंडेड कर्मचारियों की वजह से। भारतीय जनता पार्टी ने बैलेट पेपर के चुनाव को दरकिनार कर दिया। अगर उसको देखकर वो उन भ्रष्टाचार नीति से पनपे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को अगर वो उसी समय जबरियन जो है बर्खास्त करती और जबरियन उनको जो है सीधा रिटायरमेंट दे देती,
तो फिर आज की डेट में वही जो कर्मचारी आज की डेट भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल कर रहा है, फिर पेपर लीक जैसे मामले नहीं हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे हम बात करते हैं कि जो कहा जाता है 2018 में अखिलेश यादव पे FIR होता है खनन को लेके, और 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस वक्त अखिलेश यादव को समन आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो CBI ने केस को टेकअप किया है, चुनाव अब शुरू होने वाला है, 2-4-10 दिन में अधिसूचना जारी होने वाली है। FIR कब की है? FIR से के कालखंड से और आज के कालखंड में अंतर कितना हुआ? ये मानकर चलिए कि कोई भी प्रक्रिया का कार्य जो है विलंब से कार्रवाई अन्याय के रूप में बदल जाती है। भी आप ठीक है, तब आपने FIR लॉन्च कराई, आज आपने नोटिस दिया। खनन में आपकी एजेंसियां जांच कर रही थी, वो जैसा कि मुझे जानकारी है कि CBI ने उस घटनाक्रम को टेकअप किया है, उसी ने नोटिस भी अखिलेश जी को जारी किया है। देखिए, इसके 3 रूप हो सकते हैं। पहला रूप, इसकी बुनियाद खनन का है। दूसरा ये कि खनन विभाग मुख्यमंत्री के पास नहीं था। पहला। दूसरा पॉइंट कि खनन का मंत्री कोई और था। तीसरा पॉइंट कि मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री शासन का हेड होता है, तो हेड के नाते खनन के संदर्भित फाइलों में वो आदेश किए होंगे, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन संदर्भित फाइल का अनुमोदन करना, उस पे निगरानी रखना, उसको क्रिया का मूर्त रूप देना, ये सिस्टम का काम, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। अगर ये प्रक्रिया में अगर CBI जांच कर रही है, तो CBI की गरिमा, ED की गरिमा, भारतीय जनता पार्टी ने सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की गरिमा को कितना नंगा किया है, ये आपके चैनल पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं आपके चैनल पर कि अखिलेश जी के साथ जो कार्रवाई हो रही है, ये विलंब की कार्रवाई है। ये चुनाव के दौर में कार्रवाई शुरू हुई है, जबकि सरकार के पास पर्याप्त समय था कि ये आज से 5 साल पहले अब तक ये केस का जांच करा करके निस्तारण करा ली होती। लेकिन अब तक आखिर उसमें जांच क्यों नहीं हुई? क्या चुनाव को देखा जा रहा था कि चुनाव के प्लस और माइनस में हम अखिलेश जी को टारगेट मिलेंगे, उनके खिलाफ CBI जाएगी, नोटिस जारी करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? तो हम समझते हैं कि ये बड़ा समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह का घटना आपका जितना निंदा की जाए, हम अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, हम किसी दल का ओपिनियन नहीं रख रहे हैं। न हम अखिलेश जी की एक व्यक्ति है, आज अखिलेश जी एक पॉलिटिकल नेता है। एक पॉलिटिकल नेता होने के नाते अब मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में आपके डिबेट में हूं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार जो है विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाता है। जो कार्रवाई हुई है ये काफी विलंब है, ये कार्रवाई असमय है। ये कार्रवाई जो है इस दौर में जब चुनावी शंखनाद होने की स्थिति में है, ये कार्रवाई किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। उस एजेंसी का जांच करना, ये कार्रवाई ही पुष्टि करती है
कि हम जो है उसके प्रतिभा को प्रभावित करने के लिए, उनको ताकत में लाने के लिए, उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए सीबीआई के द्वारा हमने टारगेट कराया, ताकि अखिलेश और समाजवादी पार्टी का नेता का दिमाग संतुलन डिस्टर्ब हो, और उस डिस्टर्ब हो के दौर में हम अपने वोटों को कलेक्ट निष्पक्ष रूप से कर ले। यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। अब भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये भी है कि इसको केन प्राकेट इसको चुनाव जीतना है। वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी हद पर जा सकती है। तो आप ये पूरा जग जाहिर है, यहाँ रातों रात एमपी खरीदे जाते हैं, मेले खरीदे जाते हैं, तमाम हेरा फेरी की जाती है। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो जांच चल रही है, ये जांच पहले होनी चाहिए। ये चुनाव के ऐन मौके पर अखिलेश यादव का एक जो उनका टारगेट है सपा, उस टारगेट को डिस्टर्ब करने के, उनकी प्लानिंग को कमजोर करने के, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है, ये किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत मैं इसको नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। कांग्रेस के बड़े नेता अजय कुमार जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पेपर लीक हो जाए, पेपर का उत्तर मिल जाए, वो उत्तर प्रदेश है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पीछे होइए थोड़ा। इनको जो है नौकरी किसी को नहीं देना। भक्ति यार तब होगी जब पेट भूखा रहेगा। भक्ति आप तब नहीं करेंगे जब आपका पेट भर जाएगा। तो सरकार ऐसी प्लानिंग बनाने के चक्कर में है कि आज ज्यादातर लोगों को वो भक्ति कराना चाहती है। अब भक्ति कराने के वो मिशन में काम कर रही है। तो भक्ति आप तभी करेंगे जब आपका पेट भूखा रहेगा। आप भक्ति तभी करेंगे जब आप जो है मजबूरी में रहेंगे। भक्ति तब करेंगे जब आप लाचार होंगे, बेबस होंगे, बेसहारा होंगे। अगर आपको चारों तरफ से परिपूर्ण हो गए तो भक्ति नहीं कर सकते। आज सरकार को नौकरी नहीं देना है, सरकार को यह इसी तरह के नए नए ड्रामे का खोज करना है और नया नया ड्रामा रच करके लोकतंत्र का हरण करना है। बस इसके पास यही है और कुछ नहीं है। जय हिंद। आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, उत्तर प्रदेश के अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है। कुछ लोगों से हमने बात की, अपने विचार है, पक्ष विपक्ष दोनों विचार है। कोई किसी का कहना है कि बीजेपी जीत रही, किसी का कहना है कि समाजवादी जीत रही है। और वही 2018 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पे खनन को लेकर FIR होता है, उसमें कुछ और लोग रहते हैं, उसमें अखिलेश यादव का भी नाम होता है। अखिलेश यादव पे आज सुना जा रहा है कि CBI का समन आ गया है, कल गवाही उनकी होगी। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की चुनाव को बार बार लोग दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले की 80 में 75, या समाजवादी कह रहा है कि 80 में 75, या कांग्रेस कह रहा है 80 में 75। देखा जाए कि इसका कितना सीट होता है, किसकी कितनी भागीदारी होती है, और उत्तर प्रदेश की पार्टी हो या नेशनल लेवल की पार्टी हो, कितनी मजबूती से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ता है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।